नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है डीजो वॉच डी जो हाल ही में लॉन्च हुए है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है केवल 1999 में। लेकिन इसकी प्राइस अब शायद बढ़ चुकी है, अब शो कर रही है 2300। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसकी प्राइस 2500 के अंडर होती है तो भी काफ़ी अच्छी डील है। आप डेफिनेटली इसे प्रीफर कर सकते हो अगर आप कोई एक अच्छी वॉच परचेस करना चाहते हो अंडर 2500। बात करते हैं इसके मेन स्पेक्स की, तो इसमें है 1.8 इंच का ब्राइट बिगर फुल टच डिस्प्ले, 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड है, ब्लड ऑक्सीजन एंड हार्ट रेट मॉनिटर है, 5 ATM वाटर रेसिस्टेंस, 14 डे बैटरी लाइफ और 150 प्लस स्टाइलिश वॉच फेसेस। इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं, तो हम सभी फीचर्स के बारे में देखने वाले हैं। हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो बॉक्स में आपको मिलती है इतनी चीजें। ये है यूजर गाइड, डीजो का ये कार्ड है जिसमें अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो तो आप इस ईमेल पे या इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो। और ये है मैग्नेटिक चार्जर और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो इसमें है 350 mAh की बैटरी, आपको मिलेगा 14 डे का बैटरी बैकअप। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 7 से 10 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप मिल रही है इस वॉच में। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे और आपको इस तरीके से इसे चार्ज करना है। इस पिन को ऐसे अटैच करना है और आप 5 या 10 वोल्ट का जो चार्जिंग अडाप्टर है उसका यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है आपके वॉच के बैटरी लाइफ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी आप चार्जिंग कर सकते हो। बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो वॉच दिखने में काफी शानदार है। मेटल की फ्रेम है, राइट साइड में एक बटन है जिसपे डीजो की ब्रांडिंग है, दिखने में काफी अच्छी और सॉलिड है। और जो स्ट्रैप्स है सिलिकॉन के हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। कुछ पैटर्न्स यहाँ पे दिया गया है और जो बकल है वो मेटालिक है, स्ट्रैप होल्डर दिया गया है। और इसके अलावा बैक में है SpO2 और हार्ट रेट सेंसर। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और फिर बाहर करना है इस तरीके से। और इंसर्ट करने के लिए नीचे की पिन में इसे अलाइन करना है होल में इंसर्ट करके, और फिर आपको ऊपर की पिन को नीचे खींचना है और इंसर्ट करना है इस तरीके से। स्विच ऑन करने से पहले आपको इसे चार्ज करना है। फुल चार्ज करिए, उसके बाद आप यूज करिए। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, अब मैं इसे करूंगा स्विच ऑन। स्विच ऑन करने के लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे आपको डीजो का लोगो दिखाई देगा, आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो वॉच स्विच ऑन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है डीजो। इसे आप डाउनलोड कीजिए, ओपन कीजिए, स्वाइप कीजिए, फिर कीजिए ज्वाइन इन। अगर आपका अकाउंट है डीजो का तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप कीजिए यूजर आइकन पे टैप, अलाउ कीजिए। इसके बाद इसे क्लोज कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, मेल फीमेल चूज कीजिए, आपका बर्थडे, ईयर, मंथ और डेट, आपकी हाइट सेंटीमीटर में, नेक्स्ट आपका वेट केजी में, और आप कौन सी हथेली पे पहनते हो वॉच, आपको लेफ्ट या राइट चूज करना है। डन कीजिए। कौन सी वॉच की पेयरिंग करनी है हमें, तो डीजो वॉच डी ये रहा, इस पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए। आपकी वॉच स्विच ऑन होनी चाहिए। वापस इस पे टैप कीजिए डीजो वॉच डी पे, ये शो कर रहे हैं यहाँ पे, इस पे टैप कीजिए। यहाँ पे आएगा एक कंफर्मेशन मैसेज, आपको इस पे टिक करना है वॉच पे, और ये हो चुका है पेयर। अब हम करेंगे स्टार्ट एक्सपीरियंस। आपको करना है व्हाइल यूजिंग द ऐप, अलाउ कीजिए, परमिशंस को अलाउ कीजिए, कॉल, रिमाइंडर और SMS के लिए,
तो जो वॉच है पेयर हो चुकी है सक्सेसफुली। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सेटिंग्स की। तो आपको जाना है मी पे और हम करेंगे अब नाउ ओपन नोटिफिकेशन को। तो सबसे पहले हम जो नोटिफिकेशन है उसे ही ऑन कर लेंगे। तो हम करेंगे नाउ ओपन, अंडरस्टूड पे टैप कीजिए, इसे ऑन कीजिए, कंफर्म कीजिए, डीजो को अलाउ कीजिए, बैक आइए। फिर एक ऑप्शन है जिसमें लिखा गया है कि नोटिफिकेशन आपके वॉच में तभी शो करेंगी जब आपके फोन का डिस्प्ले ऑफ होगा। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। अगर आप चाहते हो डिस्प्ले ऑफ हो या ऑन हो, सभी केस में मुझे नोटिफिकेशन चाहिए अपनी वॉच में, तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। इसके बाद आपको कौन कौन से ऐप की नोटिफिकेशन देखनी है आपकी वॉच में, आपको उन सभी ऐप्स को यहाँ पे ऑन करना है। तो जिन किसी ऐप्स को मैंने ऑन किया है उन ऐप्स की मुझे मिलेगी नोटिफिकेशन अपनी वॉच में। आप सभी को ऑन कर सकते हो, लेकिन सभी को ऑन करोगे तो बैटरी ज्यादा यूज होगी आपकी वॉच में, इसलिए जो काम के आपको उन्हीं को ऑन करना है। बैक जाइए। इसके बाद है स्विच सेंटर, मतलब कि वॉच फेस को चेंज करने का ऑप्शन। तो आपको इस पर टैप करना है। डायल सेंटर में आपको मिलेंगे 150 प्लस वॉच फेसेस। तो इसमें है न्यूएस्ट, कस्टम डायल, सिंपल, मैकेनिकल, डिजिट सिंपल, डिजिटल डेटा, पॉइंटर सिंपल, पॉइंटर, क्लासिक, फनी, इलस्ट्रेशन। तो आपको जिस कैटेगरी से डाउनलोड करना है वॉच फेस को, आपको उस कैटेगरी पे टैप करना है। मान लो मुझे डाउनलोड करना है ये वाला वॉच फेस, तो मैं इस पे टैप करूंगा और करूंगा सिंक डायल। तो इस तरीके से आप वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। आप देख पा रहे हो वॉच फेस अप्लाई हो चुका है। आप अपनी खुद की फोटो भी सेट कर सकते हो। आपको बैक जाना है और कस्टम पे टैप करना ही रहा, कस्टम डायल टैप कीजिए, बैकग्राउंड पिक्चर पे टैप कीजिए, एल्बम को ओपन कीजिए, जिस फोटो को आपको सेट करना है उस फोटो को सिलेक्ट कीजिए। मान लो मुझे करनी है ये वाली फोटो, मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा टिक पे टैप। फिर है टेक्स्ट स्टाइल, मतलब कि आपको कौन से स्टाइल में टेक्स्ट को शो करना है। आपको मिलेंगे यहाँ पे 4 स्टाइल। ए स्टाइल ये है, बी स्टाइल ब्लैक कलर में होगी, सी येलो कलर में इस तरीके से, और डी ग्रीन कलर में इस तरीके से। तो आपको जो स्टाइल चूज करनी है उसे चूज करिए, सेव कीजिए। टाइम लोकेशन, टाइम आपको कहां पे शो करना है, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में। आप चारों साइड में से किसी एक साइड में शो कर सकते हो। मैं करूंगा बॉटम में, सेव। और फिर आपको करना है सिंक डायल। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी फोटो सेट कर सकते हो अपने वॉच के वॉच फेस पे, आप देख सकते हो इस तरीके से। फिर है कैमरा का ऑप्शन, तो इस पर टैप कीजिए। व्हाइल यूजिंग द ऐप, शटर बटन आपके वॉच में ऑन होगा। आपको टैप करना है या शेक करना है, आप 2 तरीके से फोटो कैप्चर कर सकते हो। इसके बाद है नोटिफिकेशन जो हम देख चुके हैं। फिर है कॉल रिमाइंडर, तो अगर आपको कॉल के रिमाइंडर चाहिए आपकी वॉच में तो आपको इसे करना है ऑन। दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको कहीं भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो कॉन्टैक्ट का नाम यहां पे शो करेगा और आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, कॉल को म्यूट करने का और इस कॉल को रिजेक्ट करने का। तो आप यहां से कॉल को कर सकते हो म्यूट, मतलब जो आपके फोन में रिंग बज रही थी वो अब साइलेंट हो चुकी है, अब रिंग नहीं बजेगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि मान लो अगर आपने एक बार इस कॉल को म्यूट कर दिया तो आने वाले सभी कॉल आपके फोन में म्यूट ही रहेंगे, मतलब जो रिंगटोन की साउंड है वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको वापस अपने फोन के सेटिंग्स में जो रिंगटोन की वॉल्यूम है उसे एडजस्ट करना है ताकि आपका फोन हमेशा के लिए म्यूट ना रहे। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो कैसे शो करेगा। एसएमएस आ चुका है, डिस्प्ले इसका ऑन होता है और वाइब्रेट भी होती है वॉच, तो अच्छी बात है। और आप यहाँ पे जो एसएमएस है उसे रीड कर सकते हो। अगर आपने रीड करना मिस कर दिया तो आपको स्वाइप डाउन करना है और ये है वो मैसेज, आपको उसे रीड करना है तो उस पर टैप कीजिए। मैसेज ऐप का आइकन, डेट, टाइम, कॉन्टैक्ट का नाम यहाँ पे शो करता है और जो 5 या 6 लाइन है आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। अब देखते हैं अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज आता है तो कैसे शो करेगा। व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है और डिस्प्ले ऑन होता है, वाइब्रेट भी होती है वॉच।
और अगर आपने इसे मिस कर दिया देखना तो आपको पता है आपको स्वाइप डाउन करना है और ये है वो मैसेज, टैप कीजिए और आप इस तरीके से रीड कर सकते हो। हालांकि इसमें हिंदी फॉन्ट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते, ये चीज आपको याद रखनी है। बैक जाइए, रिमाइंडर सेटिंग आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 रिमाइंडर। एक है सेडेंटरी रिमाइंडर मतलब कि आइडल अलर्ट, तो आपको इसे ऑन करना है और इसका मतलब होता क्या है कि अगर आप मान लो 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, तो आपको आता है एक अलर्ट कि आपको अब चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो ये जो अलर्ट है कौन से टाइम के बीच में काम करना चाहिए, आप स्टार्ट टाइम मान लो सुबह के 8 से लेकर रात के 9 बजे तक मैं चाहता हूँ ये काम करे, तो सुबह के 8 से लेकर रात के 9 बजे तक ये रिमाइंडर काम करेगा। और हर कितने टाइम के बाद ये रिमाइंडर आना चाहिए, तो डिफॉल्ट होता है 1 घंटे, लेकिन आप यहाँ पे जो टाइम है उसे चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने किया है 120 मिनट, तो हर 2 घंटे के बाद मुझे अब अलर्ट आएगा अगर मैं 2 घंटे के दौरान कोई भी एक्टिविटी नहीं करता तो। इसके अलावा आप बीच में लंच ब्रेक को इनेबल कर सकते हो। लंच ब्रेक को इनेबल करना मतलब कि दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच में कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। फिर आपको करना है सेव। फिर है ड्रिंकिंग रिमाइंडर, तो आप पानी पीने का जो रिमाइंडर है उसे भी ऑन कर सकते हो। आपको इसे ऑन करना है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट करना है, सुबह का टाइम और रात का टाइम, उसके बीच में आपको ये रिमाइंडर आएगा। और हर कितने मिनट के बाद आपको पानी पीना है, तो मान लो मैंने किया है 90 मिनट, तो हर 1.5 घंटे के बाद मुझे आएगा ड्रिंकिंग रिमाइंडर। फिर आपको करना है सेव। फिर है हार्ट रेट सेटिंग्स, तो बाय डिफॉल्ट इससे सेट किया गया है ऑटोमेटिक मोड पे, मतलब कि हर 10 मिनट के बाद HR ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा आपकी वॉच में, लेकिन इससे बैटरी ज्यादा यूज होती है, इसीलिए मैंने इसे ऑफ रखा हुआ है। इसके बाद हाई हार्ट रेट वैल्यू आप सेट कर सकते हो, मतलब कि अगर आपने मान लो यहाँ पे सेट किया है 160, तो अगर मेरा हार्ट रेट 160 या उसके ऊपर पहुंचता है तो मुझे आएगा एक अलर्ट या वार्निंग, तो आप इसे ऑन कर सकते हो और कर सकते हो सेव। फिर है फाइंड डिवाइस, तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच 5 बार वाइब्रेट करेगी, ताकि अगर आसपास में आपकी वॉच पड़ी हो तो आप उसे ढूंढ सको। फिर है बैकग्राउंड परमिशन सेटिंग्स, तो ये जो ऐप है बैकग्राउंड में ठीक से चलते रहे उसके लिए आपको 2 चीजें करनी है। आपको ऐप इन्फो जो पेज है इसका उसे ओपन करना है, जाना है बैटरी में और यहाँ पे आपको करना है अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब कि ऐप जो होगा बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करते रहेगा। इसके अलावा आपको इस ऐप को करना है लॉक दिस ऐप, जो ये ऐप होगा बैकग्राउंड में लॉक हो जाएगा, मतलब कभी भी बैकग्राउंड से ये रिमूव नहीं होगा। तो आपको ये 2 चीजें करनी है। फिर है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कि फैक्ट, तो यहाँ पे इस वॉच के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और आंसर है यहाँ पे दिए गए हैं, आपको अगर रीड करना हुआ तो आप रीड कर सकते हो। फिर है फीडबैक एंड सजेशन, तो अगर आपको डीजो टीम को कुछ भी मैसेज, फीडबैक या सजेशन सेंड करना हुआ तो आप यहाँ पे टाइप करके उन्हें सेंड कर सकते हो। और बाद में है मोर सेटिंग्स, और आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं डीजो वॉच डी पे, अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसका सॉफ्टवेयर वर्जन और मैक एड्रेस अपग्रेड। आप यहाँ से जो अपडेट है उसे चेक कर सकते हो, अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर है यूनिट जो आपको यहाँ पे दिया गया है सेम वही रखना है, आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है। टाइम फॉर्मेट, आप 2 तरीके से टाइम फॉर्मेट को शो कर सकते हो अपनी वॉच में, एक होता है 12 आवर और एक होता है 24 आवर। आपको जिस फॉर्मेट में टाइम को शो करना है आपकी वॉच में उसे आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। और बाद में है यूजर गाइड, तो आप जो ऑनलाइन यूजर मैनुअल है उससे रीड कर सकते हो यहाँ से, और फिर यहाँ से आप अपनी वॉच को फैक्ट्री रिसेट भी कर सकते हो पहले की तरह। और फिर है मोर स्पोर्ट्स, जैसे कि आपको पता होगा इस वॉच में सपोर्ट करते हैं 100+ स्पोर्ट्स मोड, लेकिन इस वॉच में आप एक साथ 14 स्पोर्ट्स मोड को ही इनेबल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप जाओगे वर्कआउट में तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेंगे यहाँ पे केवल 13 स्पोर्ट्स मोड, लेकिन आपको अगर जो लास्ट वाला है 14th उसे अगर चेंज करना हुआ तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको मोर स्पोर्ट्स पे टैप करना है, आपको जिसे ऐड करना है आप उस पर टैप करके ऐड कर सकते हो। मान लो मुझे अब ऐड करना है एरोबिक्स, तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा सिंक्रोनाइज, तो आप देखोगे अब लास्ट में यहाँ पे जो एरोबिक्स से ऐड हो चुका होगा वर्कआउट में, ये रहा एरोबिक्स, आप देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं कराटे तो अब
एरोबिक्स के प्लेस पे कराटे ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप जो लास्ट वाला है बस उसे ही चेंज कर सकते हो, बाकी 13 के 13 सेम ही रहेंगे, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। और फिर है अनबाइंड डिवाइस, मतलब कि अनपेयर करने का ऑप्शन। ये आपको बार बार नहीं करना है। जब आप अपनी वॉच में कोई इश्यू फेस करते हो या आप इस वॉच को यूज नहीं करना चाहते या फिर आप किसी दूसरी वॉच को पेयर करना चाहते हो तो आपको तभी इस ऑप्शन का यूज करना है। इसके अलावा आपको इसका यूज नहीं करना है। अगर आप इसे करोगे तो आपको फिर वापस प्रोसेस करके पेयर करना पड़ेगा पहले की तरह। फिर जैसे आप 3 डॉट पे टैप करोगे तो आप यहां से जो अपनी फोटो है उसे चेंज कर सकते हो, अपना यूजर नेम, जेंडर, हाइट, वेट, आपका बर्थडे और जो टारगेट है, मतलब कि आपको डेली स्टेप्स कितने चलने हैं उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डिस्टेंस कितना कवर करना है रोज, कितनी किलो कैलोरी आपको बर्न करनी है और जो भी गोल आप अचीव करते हो अगर आपको उसका रिमाइंडर चाहिए अपनी वॉच पे तो आपको इसे इनेबल करना है। लास्ट में आपको करना है सेव। अब बात करते हैं होम पेज की। तो जैसे आप होम पे टैप करोगे, ये है आज का डेटा, यहाँ पे है स्टेप्स डेटा। तो स्टेप्स पे टैप करोगे तो आज आप कितने स्टेप्स चले हो यहाँ पे शो करता है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितने बजे आप कितने स्टेप्स चले थे, यहाँ पे ग्राफ वाइज आप चेक कर सकते हो टैप करके। इसके अलावा आज के दिन का कितना गोल आपका अचीव हुआ है यहाँ पे शो करता है। और ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी दिन को चेंज करना हुआ तो आपको यहाँ पे टैप करना डेट पे और आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। और फिर है कैलोरी, तो आपने कितनी किलो कैलोरी बर्न की है आज यहाँ पे शो करता है, कितने बजे कितनी बर्न की थी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ग्राफ वाइज। और ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको डे को या वीक को या मंथ को, ईयर को चेंज करना हुआ तो ऊपर पे टैप कीजिए और आप किसी भी दिन या वीक या मंथ, ईयर को चेंज कर सकते हो इस तरीके से और उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो यहाँ पे। फिर है डायल सेंटर, जो हम देख चुके हैं स्विच सेंटर में। और फिर है स्लीप ड्यूरेशन, मतलब कि अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका जो स्लीप डेटा होगा वो रिकॉर्ड होगा, कितने घंटे आप सोए थे, कितने बजे आपको नींद लगी, कितने बजे आप जागे, यहाँ पे शो करता है। टैप कीजिए, आप इसे डिटेल में चेक कर सकते हो। डीप स्लीप, लाइट स्लीप, अवेक टाइम कैसा है, कितना है, यहाँ पे ग्राफ वाइज शो करेगा। आप यहाँ पे परसेंट वाइज, टाइम वाइज देख सकते हो। ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन को चेंज करना हुआ तो दिन पे टैप कीजिए और इस तरीके से आप उस दिन को चेंज करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है हार्ट रेट, तो आपने लास्ट टाइम कब मेजर किया था, कितना रिजल्ट आया था, यहाँ पे शो करता है। टैप कीजिए, ये है आज का डेटा और ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे कितना रिजल्ट आया था। और ये जो डेटा है ये है ऑटो का डेटा, मतलब जब आपने ऑटो पे सेट किया था हार्ट रेट को तब ये मेजर होगा। अगर आप मैन्युअली मेजर करोगे अपनी वॉच से तो यहाँ पे शो नहीं करता, ये चीज मैंने नोटिस की है, हालांकि शो करना चाहिए। तो ये एवरेज कितना है आज का, मैक्सिमम कितना गया था, मिनिमम कितना गया था, यहाँ पे शो करता है। यह है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको दिन, वीक, मंथ, ईयर को चेंज करना हुआ तो यहाँ पे टैप कीजिए और आप उस दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है SpO2, मतलब ब्लड ऑक्सीजन। तो लास्ट टाइम आपने कौन सी तारीख को मेजर किया था, कितना एवरेज आपका उस दिन का, यहाँ पे शो करता है। टैप कीजिए, ये है एवरेज SpO2 आज का, यहाँ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो लास्ट टाइम कब मेजर किया था, कितना आया था, एवरेज कितना है, हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है, आज का ये डेटा है। इसके अलावा डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज आप चेक कर सकते हो। लेकिन एक इश्यू मैंने नोटिस किया, यहाँ पे जितनी बार भी आप मेजर करते हो सभी यहाँ पे शो नहीं करता है। मैंने काफी बार यहाँ पे मेजर किया लेकिन यहाँ पे एक ही बार शो कर रहा है। अगर आपको किसी भी दिन को चेंज करना हो तो यहाँ पे टैप कीजिए और आप उस दिन को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और फिर है एक्सरसाइज, तो जो भी आप वर्कआउट करोगे अपनी वॉच में यहाँ पे शो करेगा ऑल एक्सरसाइज रिकॉर्ड। तो इस पर टैप कीजिए, तो ये है वो एक्सरसाइज जो आपने किए हैं आपकी वॉच में। तो अब तक कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितनी किलो कैलोरी बर्न की है, कितनी बार आपने वर्कआउट किया है, यहाँ पे शो करता है। अगर आपको किसी वर्कआउट को चेक करना हुआ डिटेल में तो आपको उस पर टैप करना है। तो आप देखोगे ये है इंडोर वॉक का हार्ट रेट, आपका हर मिनट के हिसाब से कैसा चेंज हुआ था यहाँ पे शो करता है। एवरेज हार्ट रेट, मैक्सिमम मिनिमम कितना पहुंचा था और जो आपका हार्ट रेट है कौन से जोन में था, कितने परसेंट के लिए था, यहाँ पे शो करता है। और फिर आपका पेस हर मिनट के हिसाब से कैसा चेंज हुआ है, एवरेज पेस, बेस्ट पेस, मिनिमम पेस यहाँ पे शो करता है।
पेस का मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो कितना मिनट लगेगा, उसे कहते हैं पेस। फिर है स्टेप फ्रीक्वेंसी, मतलब कि आपकी एवरेज स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 मिनट में आप कितने स्टेप्स चलते हो, मैक्सिमम स्टेप्स फ्रीक्वेंसी। और फिर एवरेज स्ट्राइड, स्ट्राइड मतलब आपके कदमों की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है। और फिर कैलोरी, हर मिनट के हिसाब से आपकी कैलोरी कितनी बर्न हुई है, टोटल कितनी हुई है, और हर मिनट के हिसाब से एवरेज कितनी हुई है यहाँ पे शो करता है। और अगर आप टैप करोगे डिटेल्स पे तो ये है कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आपने ये वर्कआउट किया था, कितने टाइम के लिए किया था, कितनी किलो कैलोरी बर्न हुई थी, एवरेज पेस कितना था, टोटल स्टेप्स कितने चले थे, एवरेज स्टेप्स आपके कितने थे मिनट के हिसाब से, एवरेज स्ट्राइड और एवरेज हार्ट रेट वर्कआउट के दौरान कितना था, यहाँ पे शो करता है इस तरीके से। इस वॉच में जीपीएस नहीं है, लेकिन आप इन ऐप जीपीएस का यूज करके अपने फोन से जो वर्कआउट है उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव रूट, तो जीपीएस यूज होगा आपके फोन में, आपको अपने फोन को साथ में लेकर वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे करना है वॉकिंग तो मैं वॉकिंग पे टैप करूंगा और करूंगा प्ले, फिर करना है अलाउ, और यहाँ पे परमिशंस में लोकेशन में आपको करना है अलाउ ऑल द टाइम, बैक करिए, प्ले, फिर कीजिए इनेबल। आपके वॉच में भी वर्कआउट स्टार्ट होगा। डिस्टेंस, टाइम, किलो कैलोरी, एवरेज पेस, हार्ट रेट और स्टेप्स यहाँ पे शो करता है। आप इसे लॉक भी कर सकते हो इस तरीके से। अनलॉक करने के लिए लॉन्ग प्रेस कीजिए और आप जो लाइव रूट है यहाँ पे देख सकते हो आप कौन से रूट पे वर्कआउट कर रहे हो, यहाँ पे शो करता है। और फिर आपका अगर एंड हो जाएगा तो पॉज कीजिए और यहाँ पे टैप करके लॉन्ग प्रेस करके कीजिए फिनिश। इस तरीके से आप इसे फिनिश भी कर सकते हो। दोस्तों ये था ऐप के बारे में, ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको देखने मिलते हैं इस ऐप में। अब हम देखेंगे आपको वॉच में कौन कौन से सेटिंग्स और फीचर्स देखने मिलते हैं। दोस्तों इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 काम। अगर आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इस पे सिंगल प्रेस किया तो आप डिस्प्ले को ऑन या ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आप किसी भी मेनू या सेटिंग्स में चाहते हो और आपको वहां से डायरेक्ट आना है होम पेज पे तो प्रेस कीजिए, डायरेक्ट आप होम पेज पे आ जाओगे। लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक आना हुआ तो बैक आने के लिए जेस्चर का यूज किया जाता है। आपको ऐसे स्वाइप करना है राइट में, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बैक आ सकते हो। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हो इस तरीके से। वॉच फेस को चेंज करने के लिए आपको होम पेज पे लॉन्ग प्रेस करना है और आप स्वाइप करके इनके बीच में स्विच कर सकते हो। आपको जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए, वो सेट हो जाएगा। लेकिन आप जो वॉच फेस में शॉर्टकट्स होते हैं उन्हें भी चेंज कर सकते हो। आपको वॉच फेस के ऊपर मिलेगा एक गियर का आइकन। अगर किसी वॉच फेस के ऊपर गियर का आइकन है उसका मतलब है कि आप उन शॉर्टकट्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है 4 शॉर्टकट्स, तो मैं गियर के आइकन पे टैप करूंगा। मान लो मुझे इससे निकालना है स्लीप डेटा को, तो मैं इस पे टैप करूंगा। और मुझे इसके प्लेस पे चाहिए वेदर या म्यूजिक, तो म्यूजिक पे टैप करूंगा तो इसके प्लेस पे अब म्यूजिक आ जाएगा। फिर आपको बैक करना है और टैप करके उसे सेट करना है। अब मैं म्यूजिक पे टैप करूंगा, डायरेक्टली म्यूजिक ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप जो ये शॉर्टकट्स है उन्हें भी चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। होम पेज पे अगर आप स्वाइप राइट करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, बैटरी परसेंट यहाँ पे शो करता है, आज की डेट और डे। सबसे पहला है DND, मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी कॉल रिमाइंडर और कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, वाइब्रेशन नहीं होगा। फिर है ब्राइटनेस एडजस्ट करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे 5 लेवल तक ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5। फिर है बैटरी सेविंग मोड। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपको केवल यहाँ पे शो करेगा टाइम और बैटरी परसेंट। इसे ऑन कीजिए, टिक कीजिए, इस तरीके से आपको शो करेगा हमेशा के लिए। तो जब भी आपकी वॉच में बैटरी कम हो आप इस मोड को ऑन कर सकते हो। कोई भी फीचर काम नहीं करेगा सिवाय इनके। अगर आपको बैक जाना है, मतलब पहले की तरह करना है, तो लॉन्ग प्रेस कीजिए 3 सेकंड के लिए बटन पे और फिर आपकी वॉच नॉर्मल मोड में आ जाएगी इस तरीके से। इसके बाद है रेस्ट टू वेक का फीचर, मतलब कि जब भी आप अपनी वॉच को ऊपर उठाओगे डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो अब डिस्प्ले इसका ऑफ है, लेकिन अगर मैं वॉच को ऊपर उठाऊंगा डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। इसे कहते हैं रेस्ट टू वेक का फीचर। तो ये अभी ऑन रखा गया है इसीलिए काम कर रहा है। अगर आप चाहो तो इसे ऑफ कर सकते हो। बाद में है टॉर्च का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे टॉर्च को
ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। ऑफ करने के लिए बैक जाना है इस तरीके से, और फिर है सेटिंग्स का ऑप्शन, टैप कीजिए। सबसे पहला है वॉच फेसेस, तो आप यहां से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। फिर है स्क्रीन टाइम, डिस्प्ले को आपको कितने सेकंड के लिए ऑन रखना है उसे कहते हैं स्क्रीन टाइम। तो यहां पे ऑप्शन है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 और 30। आपको जितना रखना है उतना रख सकते हो, मैक्सिमम 30 सेकंड तक। जितनी ज्यादा आप स्क्रीन टाइम रखोगे उतनी ज्यादा बैटरी यूज होगी। अभी फिलहाल मैंने 30 सेकंड रखा हुआ है, लेकिन आप बैटरी सेव करने के लिए 10 या 15 सेकंड रख सकते हो। फिर है मेनू स्टाइल, तो आप दो तरीके से मेनू को शो कर सकते हो। अब है लिस्ट स्टाइल, मतलब कि जो मेन मेनू है इस तरीके से आपको शो करेंगे, इसे कहते हैं लिस्ट स्टाइल। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप 9 ग्रिड्स में चेंज कर सकते हो। अब आपको शो करेंगे इस तरीके से 9 ग्रिड्स में 3x3। फिर है वाइब्रेशन इंटेंसिटी, तो आप वाइब्रेशन को ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो। अगर आपको वाइब्रेशन हल्का सा चाहिए तो सॉफ्ट पे रखिए, अगर आपको वाइब्रेशन ज्यादा चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए तो स्ट्रॉन्ग पे रखिए, आपको वाइब्रेशन ज्यादा फील होगा। बैटरी सेव करनी है तो सॉफ्ट पे आपको सेट करना है। फिर है लैंग्वेज, आपको इसे चेंज नहीं करना है, इंग्लिश ही सेट करना है। फिर है बैटरी, तो बैटरी परसेंट कितना है, और आप यहां से पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हो जैसे हमने देखा। और फिर एक QR कोड, तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको इस कोड को स्कैन करना है। आप इस कोड को स्कैन करके डीजो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जो हमने ऑलरेडी किया है, तो अब इसका काम नहीं है। फिर है फिट नोटिफिकेशन, तो जो भी हेल्थ रिमाइंडर आपने सेट किए हैं आपके इस ऐप में यहाँ पे शो करेंगे, और आपको अगर उसकी नोटिफिकेशन देखनी है कि नहीं, आप यहाँ से उसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है सेडेंटरी रिमाइंडर, गोल अचीव्ड, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, हार्ट रेट रिमाइंडर। मुझे चाहिए गोल अचीव के लिए भी, तो मैं इसे ऑन करूंगा। जो आपने ऑन किया है उनके रिमाइंडर्स आपको शो करेंगे आपके वॉच में। फिर है पावर ऑफ, तो आप यहां से अपनी वॉच को स्विच ऑफ कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो, रिस्टार्ट भी कर सकते हो। और अबाउट में आप सॉफ्टवेयर वर्जन, मॉडल का नाम, मैक एड्रेस चेक कर सकते हो इस तरीके से। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा मैसेज सेंटर। आप यहाँ पे एक साथ 15 मैसेज देख सकते हो जो भी लेटेस्ट आई है, और आपको अगर इन्हें रीड करना हुआ तो उस मैसेज पे आपको टैप करना है, वो मैसेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे 4 या 5 लाइनें रीड कर सकते हो। अगर आपको एक एक को रीड करना हुआ तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे स्वाइप करके भी डिलीट कर सकते हो इस तरीके से। ये रहा डिलीट का ऑप्शन। और अगर आपको सभी को एक साथ क्लियर करना है तो नीचे आप टैप कीजिए, सभी मैसेज एक साथ क्लियर हो जाएंगे। फिर जैसे आप स्वाइप करोगे लेफ्ट में, तो ये है एक्टिविटी पेज, ये है आज का डेटा। आज आप कितने स्टेप्स चले हो, कितनी किलो कैलोरी आपने बर्न की है, और कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, यहाँ पे शो करता है। फिर इसके बाद है स्लीप डेटा, आज आप कितने घंटे सोए, डीप स्लीप, लाइट स्लीप कितने घंटे के लिए थी, यहाँ पे शो करता है। इसके बाद है हार्ट रेट, तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो हार्ट रेट को। आज का मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे शो करता है, और आपने कितने बजे मेजर किया था, कितना रिजल्ट आया था, यहाँ पे ग्राफ वाइज शो करता है। और आपका जो अभी आएगा ऊपर में शो करेगा। इसके बाद है वेदर डेटा, ये अभी फिलहाल का वेदर कितना शो करता है, आज का मिनिमम, मैक्सिमम, और अगले 6 दिन का मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे शो करता है। वेदर का जो फोरकास्ट है वो भी शो करता है कि आज का वेदर मतलब कैसा रहेगा, क्लाउडी, सनी या रेनी। इसके बाद है म्यूजिक प्लेयर, तो आप यहाँ से प्ले कर सकते हो, म्यूजिक को प्ले होगा आपके फोन में, यहाँ पे प्ले नहीं होगा, आपके फोन में प्ले होगा, मतलब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रीवियस, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो आपको करना है स्वाइप अप। ये है मेन मेनू। सबसे पहला है एक्टिविटी डेटा जो हम देख चुके हैं। फिर इसके बाद है हार्ट रेट, तो आप यहां से भी मेजर कर सकते हो। फिर है SpO2, आप यहां से अपना ब्लड ऑक्सीजन चेक कर सकते हो। नॉर्मली 95 या उसके ऊपर होना चाहिए, तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे शो करेगा। आपको वेट करना है वाइब्रेट होने तक। इसके बाद है स्लीप डेटा, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। फिर है वर्कआउट, तो यहाँ पे एक साथ 14 वर्कआउट शो करेंगे। लास्ट वाला आप चेंज कर सकते हो ऐप में जाकर, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी फिलहाल इसमें है आउटडोर रन, आउटडोर वॉक, इंडोर रन, आउटडोर साइकिल, माउंटेनियरिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, बास्केटबॉल, योगा, इलेक्ट्रिकल ट्रेनर, फ्री ट्रेनिंग, फुटबॉल, रोइंग मशीन और कराटे। और आपको जिसे भी स्टार्ट करना है आपको उस पर टैप करना है। मान लो मुझे करना है इंडोर रन, तो मैं इस पर टैप करूंगा।
3 सेकंड का टाइमर, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा आपकी वॉच में। तो आपका हार्ट रेट यहाँ पे शो करेगा रियल टाइम, आपके स्टेप्स कितने टाइम के लिए हुआ है, स्वाइप अप कीजिए, आपका पेस, डिस्टेंस, कैलोरी, और अगर आपको इसे पॉज करना हुआ तो इसे स्वाइप कीजिए, ये पॉज हो चुका है, रिज्यूम करिए। अगर आपको इसे एंड करना हुआ तो आप इसे एंड भी कर सकते हो। मिनिमम आपको सेव करने के लिए इसे 5 मिनट तक करना है, तभी ये जो आपका वर्कआउट होगा वो सेव होगा। और जो भी वर्कआउट आप करोगे आपको मिलेगा वर्कआउट रिकॉर्ड में, यहाँ पे टैप कीजिए तो आपने जो भी वर्कआउट किए यहाँ पे शो करता है, आप देख सकते हो। और आपको जिसे चेक करना है डिटेल में, आपको उस पर टैप करना है। तो आपने उस वर्कआउट को कितने टाइम के लिए किया था, कितना डिस्टेंस कवर किया था, कैलोरी कितनी बर्न की थी, इसके अलावा पेस कितना था एवरेज, स्टेप्स कितने थे, आपका हार्ट रेट कितना था, आपका हार्ट रेट कौन से जोन में कितने टाइम के लिए था, यहाँ पे शो करता है इस तरीके से। फिर है अलार्म क्लॉक का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे एक साथ 8 अलार्म को ऐड कर सकते हो। जो भी आपने ऐड किए आपके ऐप में वो भी यहाँ पे शो करेंगे। आप उसे यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो और उसका टाइम भी चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। आपको ऐड करना हो तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए, टाइम सेट कीजिए। AM PM को चेंज करने के लिए आपको वापस 12 के बाद जाना है। अब AM पे है तो 12 के बाद PM हो जाएगा, वापस फिर 12 के बाद आइए तो AM हो जाएगा। इस तरीके से आप AM PM को चेंज कर सकते हो और फिर सेट कीजिए। कौन से दिन के लिए आपको चाहिए अलार्म, उस दिन को आपको ऐड करना है, सिलेक्ट करना है और फिर आपको टिक पे टैप करना है। इस तरीके से आप अलार्म को ऐड कर सकते हो। अलार्म में स्नूज का भी ऑप्शन है, तो स्नूज का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे। स्नूज आपको रखना है कि नहीं, आप यहाँ से उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर है वेदर, तो वेदर हमने देख लिया है। इसके बाद है स्टॉप वॉच, तो आप बटन पे भी प्रेस करके इसे स्टार्ट कर सकते हो स्टॉप वॉच को। यहाँ पे फिर लैप का ऑप्शन है, आप मैक्सिमम 99 लैप्स दे सकते हो यहाँ पे। और इसे स्टॉप करने के लिए प्रेस कीजिए, स्टॉप हो गया है, स्टार्ट, और इसे रिसेट कीजिए, बैक आइए, आगे टाइमर। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 2 घंटे या फिर अपने हिसाब से प्लस के साइन पे टैप करके आप मैक्सिमम 23 आवर 59 मिनट और 59 सेकंड तक जो टाइमर है उससे सेट कर सकते हो इस तरीके से। फिर है म्यूजिक, जो हम देख चुके हैं। कैमरा आप यहां से ओपन कर सकते हो, मतलब शटर बटन, आपके फोन में कैमरा ओपन होगा। आप टैप करके या शेक करके फोटो को कैप्चर कर सकते हो, या फिर आप शेक भी करोगे तो फोटो कैप्चर हो जाएगी, आप देख सकते हो। लेकिन कैमरा तभी ओपन होगा जब आपके फोन में ऐप ओपन होगा, डीजो का ऐप ओपन होगा तब। अगर मैं कैमरा पे टैप करूंगा तो अब काम नहीं करेगा, आपको डीजो ऐप को ओपन करना पड़ेगा। बैक जाइए, वापस कैमरा पे टैप कीजिए, तभी कैमरा काम करेगा इस तरीके से। फिर है ब्रेथ ट्रेनिंग, तो आप जो ब्रीदिंग वर्कआउट है उसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आपको टाइम सेट करना है 1 मिनट या फिर 2 मिनट, तो स्टार्ट कीजिए। और जैसे ये सर्कल बड़ा होता है, छोटा होता है, उस तरीके से आपको सांस लेनी है, छोड़नी है। इनहेल मतलब सांस लेनी है अब, और फिर जब सर्कल छोटा होगा तब सांस छोड़नी है। इस तरीके से आपको वर्कआउट करना है। स्टॉप कीजिए। फिर है फाइंड माय फोन, तो आप अपनी वॉच के जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पे रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप अपने फोन में रिंग कर सकते हो। आपका फोन अगर साइलेंट पे भी हुआ, मेरा फोन अब साइलेंट पे है, लेकिन फिर भी आप इस पे टैप करके अपने फोन में रिंग प्ले कर सकते हो। ये ऐसा होके बार बार रुक जाएगा, आपको इसे प्ले करना पड़ता है वापस। बैक जाइए। फिर आगे है फीमेल हेल्थ, तो अगर आप एक फीमेल हो और अगर आपने फीमेल हेल्थ रिमाइंडर को ऐड किया है अपने ऐप में तो यहाँ पे शो करेगा। और बाद में सेटिंग्स जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको देखने मिलते हैं इस वॉच में, और ये था फुल सेटअप गाइड डीजो वॉच डी का। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।